गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीए सेकंड ईयर। पिछली क्लास में हमने पेपर जो सेकंड पेपर था उसका इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, उसमें मैंने आपको प्रांतीय स्वायत्तता पढ़ाया था। आज हम पेपर जो आपका फर्स्ट है, पेपर आपका है फर्स्ट और तुलनात्मक राजनीति, ठीक है, उसका सेकंड यूनिट का टॉपिक कर रहे हैं। पहली यूनिट में अपन कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखे थे। आज अपन लेजिस्लेचर वाली, इसमें इस यूनिट के अंदर आपके 5 देशों की एग्जीक्यूटिव दे रखी है, लेजिस्लेचर दे रखी है, और आज अपन बात कर रहे हैं, मैं आपको संसद के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो संसद पे जैसे सरकार की 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका वो अंग होता है जो कि कार्यपालिका द्वारा जो बनाए गए जो कानून होते हैं उनको परिस्थिति के अनुसार क्या करता है, कानून बनाता है, तो वो व्यवस्थापिका है। तो व्यवस्थापिका के अंदर जो आज अपन बात कर रहे हैं, मैं आपको ब्रिटेन की संसद आज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। ब्रिटेन की संसद, अब ब्रिटेन की संसद पर कैसा भी प्रश्न है, यदि ऊपरी सदन पूछा जाए, निचला सदन पूछा जाए, तो मैं आपको रिवीजन के रूप में एक बार दोनों सदनों के बारे में थोड़ा कंपैरिजनली बता देती हूँ, ठीक है। तो ब्रिटेन की जो संसद है उसके अंदर 2 सदन होते हैं, द्विसदनीय व्यवस्था है, और उसके अंदर क्या होती है, एक तो होती है राज्यसभा, ठीक है, और दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है कोमल सभा, कोमल सभा, ठीक है। राज्यसभा और कोमल सभा। ब्रिटेन के अंदर आप जानते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम पाया जाता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। तो व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। तो राज्यसभा और कोमल सभा, ठीक है। राज्यसभा कौन सा सदन होता है, ये होता है ऊपरी सदन, ऊपरी सदन होता है, और ये कोमल सभा कौन सा सदन होगा, ये होगा अपना निम्न सदन, ठीक है, ये निम्न सदन होता है, ठीक है। फिर सबसे पहले अभी इनकी मेन बात है वो सारी अपन कैसे देखते हैं, जैसे सदस्य संख्या की बात करते हैं। ब्रिटेन के अंदर जो वंशानुगत व्यवस्था चलती है, राज्यसभा होता है, इसके अंदर राजवंश के आनुवंशिक जो पीयर होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा सदन होता है, इसकी सदस्य संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो इसकी सदस्य संख्या एग्जैक्ट तो नहीं अपन है, लेकिन 1200 के करीब करीब इसकी सदस्य संख्या क्या होती है, ठीक है। सदस्य संख्या कितनी होती है, 1200 के करीब होती है, जबकि इसकी सदस्य संख्या है वो 646 होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इनके जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन कैसा होता है, ठीक है। तो इसके जो सदस्य जो होते हैं वो किस आधार पे चुने जाते हैं, वंशानुगत आधार पे, ठीक है। वंशानुगत परंपरा चलती है वहां राज्यसभा के अंदर, ठीक है। वहां पे ब्रिटेन के अंदर सम्राट होता है, जैसे आपने कहा है सम्राट राज करता है, शासन नहीं करता है, सम्राट का पद होता है। तो इसमें वंशानुगत आधार पर ये राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो चुने जाते हैं। और मैंने बताया कि इसके अंदर जैसे जो सदस्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे 4-5 तरह की कैटेगरी के सदस्य होते हैं। जैसे इसके अंदर आनुवंशिक पीयर पाए जाते हैं, धार्मिक लोग पाए जाते हैं, फिर आजीवन सदस्य पाए जाते हैं, वो सब इसके अंदर पाए जाते हैं। जबकि इसका जो चुनाव होता है वो कैसे हो जाता है, जनता के द्वारा, किसके रूप से, प्रत्यक्ष रूप से। ये जनता का सदन कहलाता है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए पूरे जो जिले होते हैं उनके निर्वाचन क्षेत्र, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं, और हर निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। बहुत कुछ हमारी जो लोकसभा है उसी के समान है ये कोमल सभा, ठीक है। ये थोड़ा सा अपना डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो अभी ये हो गया, सदस्य हो गया, निर्वाचन हो गया। अब इसके बाद इसका है कि अधिवेशन कब होता है ना। इसके अंदर इसका जो अधिवेशन होता है वर्ष में एक अधिवेशन होता है। जरूरत पड़ने पर पहले भी बुलाया जा सकता है ना, जो आवश्यकता पड़ने पर तुरंत बुला सकता है। और इसका जो अधिवेशन होता है वो भी किसके समान होता है, राज्यसभा के समान ही होता है। अधिवेशन किसके समान होता है, राज्यसभा के समान होता है, ठीक है। ये हो गया अध्यक्ष। इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, लॉर्ड चांसलर। इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, क्या कहलाता है, लॉर्ड चांसलर कहलाता है। और लॉर्ड चांसलर की जो नियुक्ति होती है वो कौन बनता है, ये मंत्रिमंडल का सदस्य भी होता है, और इसको सम्राट चुनता है, ठीक है। सम्राट किसके द्वारा, प्रधानमंत्री से परामर्श करके फिर इसकी नियुक्ति की जाती है। कौन कहलाता है अध्यक्ष, इसका लॉर्ड चांसलर होता है। और इसका जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, वो इसके सदस्यों में से ही चुना जाता है। कितने इसके सदस्यों में से ही क्या होता है, चुना जाता है। एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष के बारे में एक परंपरा चल रही है, एक बात चल रही है कि एक बार अध्यक्ष बन गया तो हमेशा के लिए बन गया वो अध्यक्ष, ठीक है। ये एक इसके बारे में फेमस इसकी बात है, ठीक है। तो ये सब मेन बातें हो गई राज्यसभा और कोमल सभा। अब एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप इसकी शक्तियां बताएंगे, जैसे राज्यसभा का पूछे या कोमल सभा या पूरी संसद आ जाती है, तो पहले दोनों का डिफरेंट बता के आपको संसद की शक्तियां बतानी है। अब संसद की शक्तियों के अंदर देखिए स्टूडेंट्स वही शक्तियां आ जाती है। सबसे पहले कौन सी शक्ति आती है, अपनी कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। फिर आ जाती है अपनी कौन सी शक्ति, विधायी शक्तियां,
फिर आ जाती है न्यायिक शक्तियां। तो वही जो भारत के जो समान है, कुछ डिफरेंस लिए हुए, जैसे कार्यपालिका के अंदर नीति संबंधी बात आ जाएंगी, है ना, कोई भी पास कर रहा है। विधायी के अंदर विधेयक कानून संबंधित बात आ जाएगी। न्याय के अंदर न्याय से संबंधित, वित्त के अंदर बजट वगैरह पास करना है उससे संबंधित आ जाएगी। मैं इसका आपको कंक्लूजन बता दूं, इसका जो कंक्लूजन क्या होता है, इसका क्या है कि जो विधायी क्षेत्र के अंदर, वित्तीय क्षेत्र के अंदर और कार्यपालिका, तीनों ही क्षेत्रों के अंदर, सभी क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे कौन शक्तिशाली है? न्यायिक सभी क्षेत्रों में कौन शक्तिशाली है? यहाँ पे कॉमन सभा शक्तिशाली है। सभी क्षेत्रों में कौन सभा है? कॉमन सभा, ये शक्तिशाली है। और लार्ड सभा है, उसकी स्थिति कैसे पाई जाती है? दुर्बल पाई जाती है, ठीक है। और न्यायिक पुनरीक्षण की भी यहाँ व्यवस्था नहीं है। यहाँ न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र भी बहुत नहीं पाया जाता है। तो कार्यपालिका, विधायी, न्यायिक, वित्तीय सभी क्षेत्रों के अंदर इस कॉमन सभा की स्थिति क्या है? शक्तिशाली है। लार्ड सभा की स्थिति दुर्बल है। तो चूंकि ये चीज है सैद्धांतिक रूप से, हर चीज के अंदर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल अलग बात है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल के अंदर देखा जाए तो वहां भारत के समान क्या है? मंत्रिमंडल की, भारत के समान वहां पे मंत्रिमंडल की तानाशाही है। क्या पाई जाती है? मंत्रिमंडल की तानाशाही है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो कॉमन सभा मजबूत है, लार्ड सभा कमजोर है, लेकिन व्यापार के अंदर देखा जाए तो मंत्रिमंडल की वहां पे क्या है? तानाशाही है। मेन जो पावर है उसके पास है, कार्यपालिका के पास है, ठीक है। अब क्या कारण है? फिर आप ये सब बताने के बाद फिर अपन बताएंगे कि क्या कारण है कि ब्रिटिश संसद है उसकी शक्तियों का मतलब ह्रास हो रहा है, ठीक है। ब्रिटेन के अंदर जो फिर आपके पास ये सारी चीजें, ये शक्तियां बताने के बाद आपने व्यवहारिक रूप बताया। व्यवहारिक में क्या है? मंत्रिमंडल की तानाशाही है। फिर अपन बताएंगे कि वहां पे जो मंत्रिमंडल की तानाशाही आ रही है, यानी ब्रिटिश संसद की शक्तियों में ह्रास के कारण। क्या कारण है कि शक्तियों में ह्रास हो रहा है? भारत से बहुत कुछ सिमिलर रखती है ये व्यवस्था, ठीक है। ह्रास हो रहा है, ठीक है। तो ह्रास के क्या क्या कारण है? ह्रास के कारण देखिए स्टूडेंट्स जैसे बनाएंगे उसकी कमी का कारण, जैसे मंत्रिमंडल जो होता है ना, उसका संबंध उसी पार्टी से होता है, ठीक है, जिसके पास मतलब मंत्रिमंडल का जो संबंध है वो उसी जिसे कॉमन सभा के अंदर बहुमत प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसलिए जो प्रधानमंत्री होता है वो किसके अनुसार चलता है? वो मंत्रिमंडल के अनुसार ही क्या करता है? कार्य करता है। मंत्रिमंडल का नेता होता है, ठीक है। दूसरी बात अपन ये कहेंगे, इसके बाद जो संसद होती है ना, उसके जो सदस्य होते हैं उनके पास समय का, है ना, धन, समय का, शक्ति का, है ना, देखा जाए तो उन सबका क्या होता है? उसके पास अभाव होता है। जानकारी का, ठीक है, इन सबका अभाव होता है, ठीक है। समय का इन सबका क्या होता है? अभाव होता है। तो इसके कारण भी शक्ति किसके पास चली गई है? मंत्रिमंडल के पास चली गई है। फिर नेक्स्ट अपन इसका पॉइंट्स बताएं तो जैसे इसके अंदर आप कह सकते हैं एक व्यवस्था चल रही है जो भारत में ये चल रही है, कौन सी व्यवस्था है? वो है प्रदत्त व्यवस्थापन, यानी व्यवस्थापिका है वो अपने जो काम है वो कार्यों की अधिकता के कार्य, जन कल्याणकारी कार्य निर्माण अपने जो काम है किसको दे देती? कार्यपालिका को दे देती है। तो प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था है, ठीक है। और भी कई कारण बताएंगे, जैसे प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, वो किसका सहयोगी होता है? वो ज्यादा संसद का सहयोगी नहीं होता बल्कि किसका होता है? मंत्रिमंडल का होता है। और भी कुछ एक पॉइंट्स हैं, जैसे मंत्रिमंडल है उसके अंदर जैसे सुसंगठित और सामूहिक उत्तरदायित्व क्या पाया जाता है? पाया जाता है, जबकि संसद के अंदर इन सबका क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी कारण जिसकी शक्तियों में ह्रास के कारण। फिर अपन इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आएंगे वो आएंगे कि आज लार्ड सभा अनुपयोगी हो रही है ना। लार्ड सभा दुर्बल सदन है ना। लार्ड सभा अनुपयोगी है, क्यों? देखो सबसे पहला कारण तो इसका वही है कि बहुत बड़ा सदन है, ठीक है। जो सदस्य होते हैं वो बहुत ज्यादा मतलब होते हैं, ठीक है। दूसरी तो अपन पहली बात तो इसकी यही बता सकते हैं कि ये क्या है? अप्रजातांत्रिक है, अप्रजातांत्रिक है, ठीक है। दूसरा बात अपन ये कह सकते हैं रूढ़िवादिता का दुर्ग है। रूढ़िवादिता का ये क्या है? दुर्ग है, यानी वंशानुगत के आधार पे चला आ रहा है और इसके हिसाब से ये चल रहा है, ठीक है। तो ना तो ये मंत्रिमंडल पर नियंत्रण करता है ना, और किसी पर भी ये नियंत्रण नहीं कर पाता है। तो इस तरह से करके ये बता के फिर इसका निष्कर्ष अपन ये दे देंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा 5 मिनट अभी थोड़ा समय है, फिर अपन अभी थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगी आपसे अमेरिकी के संसद की, ठीक है। आज अमेरिका के अंदर जो संसद है, ठीक है, उसके अंदर क्या है? ठीक है, अमेरिका के संसद के भी 2 सदन है। अब अमेरिका के संसद की थोड़ी सी बात करें, बस 2-5 मिनट में आपको उसको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो अमेरिका के अंदर अध्यक्ष व्यवस्था चलती है, ठीक है। तो इसमें जो ऊपरी सदन होता है वो कौन सा होता है? सीनेट। और निम्न सदन कौन सा होता है? वो होता है प्रतिनिधि सभा। सीनेट और प्रतिनिधि सभा, ठीक है। सीनेट है ये कौन सा सदन होता है? ऊपरी सदन होता है।
और ये कौन सा सदन होता है, ये होता है हमारा निम्न सदन होता है। ठीक है, अच्छा ये सीनेट, ये जो सीनेट होती है ये राज्य इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती है। इकाइयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसे राजनीतिज्ञों का ओलंपिक जो निवास स्थल भी कहते हैं। ठीक है, जबकि ये किसका प्रतिनिधित्व करता है, ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, और ये किसका प्रतिनिधित्व करता है, जनता का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधि सभा। ठीक है, अच्छा सदस्य संख्या की अपन बात करें, इसके अंदर सदस्य संख्या होती है 102। हर राज्य 2 प्रतिनिधि भेजता है। 51 राज्य हैं, तो अमेरिका के अंदर तो हर राज्य 2 भेजेगा, तो कितने सदस्य होंगे, 102 सदस्य होंगे। और इसके सदस्य कितने होते हैं, 432 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसका जो निर्वाचन होता है वही होता है, इसका निर्वाचन कैसा निर्वाचन होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है, और इसका जो निर्वाचन होता है वही जनसंख्या के आधार पर इसका क्या होता है, गठन होता है, वही प्रतिनिधि वाली व्यवस्था, जनसंख्या के आधार पर इसका क्या होता है, गठन होता है, जनसंख्या के आधार पर इसका गठन होता है। ठीक है, ये कैसा सदन है, ये स्थायी सदन है ना, जिसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। ठीक है, और हर मतलब 2 वर्ष के अंदर एक ही सदस्य है वो क्या हो जाते हैं, एक ही सदस्य सेवानिवृत्त होते जाते हैं। ठीक है, जबकि इसका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 2 वर्ष। कितना होता है, 2 वर्ष, और उसको घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, और अंतर में अपन देखें तो इसके अंदर जो आयु होती है वो कितनी होती है, उम्मीदवार जो होता है वो 30 वर्ष की होनी चाहिए, और इसमें आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। ये कार्यकाल है आपका, है ना, ये आपका कार्यकाल है। ठीक है, और 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का निवासी होना चाहिए, है ना, और सॉरी उस राज्य का निवासी होना चाहिए जिस राज्य से वो ले रहा है, चुनाव में खड़ा हो रहा है, और साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका की इसके अंदर 9 वर्ष की नागरिकता इसको मिली हुई होनी चाहिए, जबकि इसके अंदर भी उस राज्य का निवासी होनी चाहिए, प्लस इसके अंदर 7 वर्ष की नागरिकता की क्या है, कंडीशन दे रखी है। ठीक है, और बातें अपन ये कहेंगे इसके अंदर, और अब वही शक्ति आ जाएंगी, अलग अलग कार्यपालिका विधायी, लेकिन यहाँ अंतर है, यहाँ पे क्या है, ये जो सीनेट है, कार्यपालिका विधायी और वित्तीय सभी क्षेत्रों के अंदर जो सीनेट है वो क्या है, अधिक शक्तिशाली है, इसकी स्थिति है वो अधिक शक्तिशाली है, जबकि कॉमन सभा है वो उसकी अध्यक्षात्मक व्यवस्था होने के कारण उसकी स्थिति को इतनी शक्तिशाली नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर और एक बात और है इसमें सीनेट के अंदर, इसकी वहां पे कार्य प्रणाली का एक दोष पाया जाता है। वो कौन सा दोष पाया जाता है, फिलिबस्टर। इस पे 20 शब्द का भी अलग से प्रश्न आता है। फिलिबस्टर, फिलिबस्टर क्या है, जो सीनेट के जो सदस्य वो सीनेटर कहलाते हैं, और उनको मनचाहे समय तक बोलने की क्या होती है, स्वतंत्रता होती है, तो वो होता है फिलिबस्टर। और यहाँ पे एक व्यवस्था, एक दोष पाया जाता है, वो पाया जाता है गैरीमैंडरिंग। इन पे अलग से 20 शब्दों वाला प्रश्न भी आ जाता है। तो इसके अंदर जो निर्वाचन क्षेत्रों का जो निर्धारण किया जाता है उसके अंदर इस व्यवस्था को अपना किया जाता है कि वो अपने ही लोगों को ज्यादा से ज्यादा उनका चयन मिल जाए। तो ये है अमेरिका की संसद। धन्यवाद।